आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। ये जो मेथड है इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड है। इसके पहले हमने दो मेथड डिस्कस कर दिया है, वह था पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा था पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देखो, और स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन का जरूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से कराया आपको। शायद ही आपको कहीं कोई टीचर वैसे कराए, या यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप जाके पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो जरूर देखना। और इसकी बात करते हैं हम लोग बाई पार्ट मेथड की, ठीक है। इसमें जो फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का, वह होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में दो आपके पास फंक्शन होगा, एक एफ होगा, एक जी होगा। अगर मैं बात करूँ, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन आपके पास u इंटू वी रहता है, तो क्या करते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसे हम लोग करते थे डिफरेंशिएशन में। सिमिलरली इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन आपके पास हो और दोनों प्रोडक्ट में हो, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली हम सबसे पहले किसी एक फंक्शन को बाहर कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है। किसी एक को लिख सकते हैं, एफ एक्स को लिख सकते हैं, जी एक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बच गया, कौन सा बचा, जी एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जी एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर माइनस का साइन देते हैं और क्या करते हैं, हमने सबसे पहले किस फंक्शन को निकाला था, एफ एक्स को निकाला था, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जिसको इंटीग्रेट किया रहता है उसको एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा हम, है ना। उसको एक बार और हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद इन सबको हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं। आई बात समझ में। अगर बात करूं, मैं इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं पहले वाले को बाहर निकालूंगा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है। फिर माइनस का साइन, जिसको बाहर निकाला, यानी 1 को बाहर निकाला, तो 1 को क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। फिर जिसको इंटीग्रेट किया 2 को, उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे इंटीग्रांड, उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है हमें। आई बात समझ में। अब इसको हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक आपका अलजेब्रिक है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम लोग बाई पार्ट मेथड यूज कर सकते हैं, और देखते हैं कैसे इसको यूज करके बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फंक्शन को बाहर करना है, ठीक है। यहाँ पे किसी एक को बाहर करो, मैं x को बाहर करता हूँ, ठीक है। x को बाहर किया, ठीक है। आप cos x को भी बाहर कर सकते हो, ठीक है, और देखते हैं कि क्या आता है। मैं सबसे पहले x को बाहर करता हूँ, देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो मैंने x को बाहर किया, यहाँ देखो दो फंक्शन होता था, एक को बाहर करना है, फिर दूसरे को इंटीग्रेट करना है। तो मैंने x को जब बाहर किया तो इसको इंटीग्रेट करूँगा ना, cos x को। तो cos x को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस का साइन देना है और इंटीग्रेशन साइन, और क्या करना है आपको, कि जिसको आपने निकाला था उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। यानी हमने किसको निकाला था, x को, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी एक्स। फिर क्या किया था, जिसको इंटीग्रेशन किया था मैंने यहाँ पे dx का, उसको फिर एक बार और इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos x को एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर जो भी आएगा उसको एक बार और इंटीग्रेट करना है। यहाँ देखो क्या आएगा आपका, x cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, और माइनस dx का डिफरेंशिएशन 1, और sin cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। और लास्ट में क्या dx है, तो dx लगा देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x sin x, ये देखो 1 इंटू साइन एक्स, यानी sin x होगा, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट अब लगा देंगे लास्ट में। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एक sin x और प्लस का cos x प्लस c। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ कि हमने इस बार तो x को बाहर किया था, हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये है कि मैं नहीं, मैं cos को बाहर करूँगा, ठीक है।
तो देखते हैं कि कॉस को जब बाहर करेंगे तो क्या आता है। इस बार हम कॉस को बाहर करते हैं, ठीक है, यानी कॉस को अगर बाहर लिखेंगे हम कॉस एक्स को, तो जो बच गया है उसको इंटीग्रेट करना है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं और जो बचता है उसको इंटीग्रेट करना है। तो कौन सा बचा हुआ है, एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस का साइन, और जिसको मैंने बाहर निकाला था एक्स एफ एक्स को, तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था ना, उसी तरीके से कॉस एक्स को बाहर निकाला तो कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, यानी एफ एक्स को इंटीग्रेट किया था फिर से एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स को फिर से इंटीग्रेट करना है, और फिर जो भी आएगा उसको सबको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है हमें। तो यहाँ क्या आएगा, कॉस एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस का साइन एक्स होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और सबको इंटीग्रेट करना है फिर से। ये कितना हो गया देखो, तो कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये देखो ये माइनस जो है आपका अंदर वाला, उसको मैं बाहर अगर लाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से था और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं बाहर तो लिख ही सकता हूँ ना। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो आप इसको आप फिर कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसके पहले जब हमने इंटीग्रेट किया था तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया था इतना में ही, लेकिन ये फर्दर फिर से बन गया आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब आप इसमें फिर से लगाओगे बाई पार्ट तब जाके इसका आंसर आएगा, यानी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और उसमें भी आपने अगर कॉस साइन एक्स को बाहर कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन है आपके पास, एक तो ये है और एक क्या है 2 है, दूसरा साइन एक्स है। अगर आपने साइन एक्स को बाहर कर दिया तो फिर ये आपसे इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम किस फंक्शन को बाहर निकालें और किसको अंदर रखें, क्योंकि इसके पहले जो हमने बनाया था मेथड से इसी क्वेश्चन को, उसमें क्या किया था कि एक्स वाले को बाहर निकाला था ना, और कॉस एक्स वाले को अंदर रखा था। इसमें क्या किया हमने, कॉस एक्स को बाहर निकाला और एक्स को अंदर रखा, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इससे हम कैसे निपटे, अगर हमारे सामने जो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो हम कैसे समझेंगे कि किसको निकालूं बाहर में और किसको अंदर रखूं। तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बड़े आसान से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। वो ट्रिक है आपको याद रखना है, आई एल ए टी ई। अब आप कहोगे ये क्या है, देखो सबका एक एक मीनिंग होता है। जैसे आई का मतलब ये हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या हुआ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। आप सबका फुल फॉर्म याद रखना, आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। इसका यूज कैसे करना है कि आपको जो क्वेश्चन में आएगा अगर उसमें 2 फंक्शन होगा, ठीक है, 2 फंक्शन आपके पास हो तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, जैसे इसके पहले हमने क्या किया था, एक्स था और कॉस एक्स था ना,
ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन आता है, आईलेट में क्या आता है, ए पहले आता है ना, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक को बाहर रखेंगे, है ना, अलजेब्रिक को बाहर रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x, फिर इंटीग्रेशन करेंगे क्या, cos x का, फिर माइनस लगाएंगे और फिर x का डिफरेंशिएशन और फिर cos x का इंटीग्रेशन और फिर जो भी आएगा उस सबको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर आपके पास दो फंक्शन हो जिसमें से एक अगर हो आपका, देखो आप बताना, अब साइन इनवर्स एक्स आ गया और एक हो गया एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये आपका कैसा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये कैसा है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। देखो तो आईलेट में सबसे पहले कौन आएगा, तो आई पहले आता है, तो हम किसको बाहर निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकालेंगे और एक्स को अंदर रखेंगे, इसको इंटीग्रेट और ऐसे लिखेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, इसको बाहर निकाला उसको डिफरेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट किया उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है और जो आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो क्या करेंगे हम, आपको केवल ऑर्डर देखना है कि सबसे पहले उसमें अगर दो फंक्शन है तो कौन कौन सा फंक्शन है। अगर आपको दिया जाए कि एक आपके पास अलजेब्रिक है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल है, तो आप बताओ इसमें किसको हम बाहर निकालेंगे और किसको अंदर रखेंगे। तो इसमें ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। देखो इस ऑर्डर में एक अलजेब्रिक पहले आता है या पहले एक्सपोनेंशियल आता है, तो पहले क्या आएगा आपका अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक को हम बाहर कर देंगे और एक्सपोनेंशियल को अंदर रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।